बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मिल्क पाउडर से यानी कि खुश्क दूध से रसमलाई बनाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसमलाई बनाने के लिए 1 लीटर दूध लेंगे। यहाँ पे हम फ्रेश मिल्क गरम करेंगे। तो जैसे ही दूध गरम होगा, इसके अंदर आधा कप चीनी डालेंगे और साथ में 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप साबित इलायची भी डाल सकते हैं। साथ में 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। और अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर 10 से 15 मिनट तक दरमियानी आंच पर दूध को पकने के लिए छोड़ेंगे। दरमियान में हम साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे और दूध को 10 मिनट तक गाढ़ा होने के लिए पकाएंगे। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे। ये मेजरमेंट वाला कप है जो केक वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसी का नाप मैं बता रही हूँ। मिल्क पाउडर में आधा चम्मच यानी कि आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सूजी डालेंगे, 1 टीस्पून लेवल करके ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लेवल करके। सभी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे, लेवल करके डालेंगे। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे यानी कि 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्सचर में डालकर मिक्स करेंगे। अब अलग से 1 अंडा लेंगे और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसी अंडे की मदद से जो हमने अभी फेंट लिया है, इस मिक्सचर को गूंदेंगे आटे की तरह। थोड़ा थोड़ा करके हम अंडा डालते जाएंगे, एकदम से सारा अंडा नहीं डालेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात अंडे का साइज़ बड़ा होता है, बाज़ औक़ात छोटा होता है। तो ये अंडे की साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर सारा अंडा जाता है या थोड़ा बचता है। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा अंडा इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट ये सारी चीज़ें हैं, सारे मेजरमेंट एक्यूरेट हैं। और सॉफ्ट सी डो मैं बनाऊंगी, सारा अंडा डालकर इसको गूंद लूँगी और ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करेंगे क्योंकि अगर डो हमारी हार्ड बनेगी तो फिर हमारी रसमलाई भी हार्ड होगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो जैसे ही हमारी डो रेडी हो जाए, उसको हमने रेस्ट नहीं देना, रेस्ट देने से ये मज़ीद हार्ड हो जाता है। और इसको अपनी मर्ज़ी से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और राउंड शेप में बॉल बनाकर इसको हम जैसे ही बनाते जाएंगे वैसे ही फ़ौरन हम उबलते दूध में डालेंगे। इसको हमने रेस्ट नहीं देना, रेस्ट देने से भी ये हार्ड हो जाते हैं और सारे बॉल्स एक साथ नहीं बनाने हैं। दूध की तरफ आते हैं तो दूध को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अच्छे तरीके से ये पक चुका है। तो मीडियम फ्लेम पे उबलते दूध में बॉल बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो 10 मिनट तक हमने इसके दूध के अंदर बॉल्स को पकाना है, उबालना है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी फ्लेवर के लिए डाल लेते हैं, पिस्ते और बादाम। तो अच्छी तरीके से 10 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे। अगर आपको इस तरीके से बॉल दिखे येलो येलो तो इसको थोड़ा सा टाइम और दें क्योंकि ये अभी फूला नहीं है, अभी कच्चा है। तो 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली फूल जाते हैं। अगर आपने इसी रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो किया, ऐसे ही बनाएं, तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई भी ऐसे ही सॉफ्ट बनेगी। तो हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम बंद करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। अब डिश आउट करेंगे लेकिन थोड़ा सा ठंडा करेंगे पहले और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी रसमलाई ठंडी हो चुकी है। पहले बॉल निकाल लेते हैं ताकि हमारे बॉल्स टूटे ना, सेफ रहें। और फिर इसके ऊपर हम दूध डाल देंगे और हमारी रसमलाई की डिश बिल्कुल तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको पिस्ते और बादाम से भी गार्निश कर लेते हैं। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, सिंपल है, घर की इंग्रेडिएंट से हमने तैयार की है।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों और फैमिली में लाजमी इस वीडियो को, इस रेसिपी को शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।